हेलो गाइस, फाइनली आरआरबी की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जॉब वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको दिखाने वाला हूँ गाइस। वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं फॉर्म को फिल करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस वीडियो में बने रहना। कंप्लीट प्रोसेस मैं मोबाइल फ़ोन से आपको दिखाने वाला हूँ गाइस। अगर आपका डेस्कटॉप है तो आप वहीं से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है आरआरबी सर्च करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। यहाँ पर जो सबसे पहला वेबसाइट है गाइस, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। मेरे डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक डाल दूंगा, डायरेक्ट आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। ये इंडियन रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट है। और इसके बाद आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट है, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को ऑन कर देना है, यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपका टिक नहीं रहेगा तो मेरा पहले से ही टिक है, तो यहाँ पर इसको आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव ए अकाउंट। तो गाइस आपके पास अगर पहले से ही अकाउंट बना हुआ है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मेरे पास पहले से अकाउंट नहीं है, तो मैं कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जिसके पास अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का नोटिस आएगा कि अगर आपने किसी भी आरआरबी की किसी भी जॉब वैकेंसी की अप्लाई की है, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, कांस्टेबल, किसी भी तरह की अप्लाई की है, तो आपके पास अकाउंट बना होगा, तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है। तो मेरे पास बना नहीं है, तो मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर चूज़ करना है कंट्री। यहाँ पर सबसे पहले इंडिया चूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फुल नेम डालना है। यहाँ पर आपका फुल नेम डालना है और फिर से आपके नेम को यहाँ पर रीटाइप करना है, ठीक है। दोबारा यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपके नाम को चेंज करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो पर टिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और यहाँ पर रीटाइप कर दीजिए डेट ऑफ बर्थ को। फिर से यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर फिर से रीसिलेक्ट जेंडर कर दीजिए, ठीक है। फिर से जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका फादर नेम को यहाँ पर टाइप कर दीजिए और फिर से यहाँ पर दोबारा आपके पिता का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मदर नेम डाल दीजिए यहाँ पर फिर से आपका मदर नेम दोबारा डाल दीजिए, ठीक है। ये डालने के बाद आपका यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आधार वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यूजिंग आधार वेरीफाई, इस पर क्लिक कीजिए। तो गाइस यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, वेरीफाई यूजिंग आधार, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्लिक कर देना है और यहाँ पर टिक कर देना है, माय आधार डिटेल्स आर सेम, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारे फिल हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। तो यहाँ पर आपको फिर से टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा लोडिंग होगा। तो यहाँ पर गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा कि आधार वेरीफाइड, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो आधार वेरीफाई हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डाल देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद और यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है। दोनों को डालने के बाद यहाँ पर OTP सेंड करना है, जनरेट ईमेल OTP, ठीक है। यहाँ पर OTP डाल देना है, ठीक है। इस OTP को वेरीफाई करने के बाद फिर से मोबाइल OTP, इसको जनरेट मोबाइल OTP, इसको भी सेंड कर देना है और यहाँ पर OTP डाल देना है, ठीक है। OTP यहाँ पर सबमिट करने के बाद गाइस यहाँ पर क्रिएट योर पासवर्ड, तो यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर डाल देना है पासवर्ड, 8 डिजिट का डालना है और यहाँ पर फिर से और एक पासवर्ड, उसी पासवर्ड को डाल देना है, ठीक है। कुछ इस तरह का डालना है, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह का पासवर्ड, डेमो के लिए मैंने कुछ इस तरह का पासवर्ड
आपको क्रिएट करना है, ठीक है, अपने मर्जी से क्रिएट करना है जो याद रहे। उसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस टाइप का प्रीव्यू पेज ओपन होगा, ठीक है। इस पर चेक मार्क कर देना है और क्रिएट एन अकाउंट कर देना है, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड इस पर क्लिक करना है। तो गाइस अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर फिर से अप्लाई पर क्लिक करना है और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पर कैप्चर कोड डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। तो कर लेते हैं, कैप्चर कोड डाल देना है 0766, ठीक है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा, यहाँ पर नीचे इस पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है। तो गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा और गाइस यहाँ पर CEN 6/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC अंडर ग्रेजुएटेड पोस्ट। तो इसी आपको पोस्ट को लिए अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अगर गाइस आपको अगर ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर टिक करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और एक बात गाइस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है किस RRB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अपने आसपास जो घर के आसपास जो है, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पर टिक मार के यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है, इसको क्रॉस कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट इज़ वेरीफाई विद आधार कार्ड, ठीक है। तो वेरीफाई पहले से ही हमने कर लिया है तो दोबारा वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जिस अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद ऐसा नहीं आता है तो आपको फिर से आधार कार्ड से वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेशनलिटी आपका पहले से कंट्री नेशनलिटी पहले से सिलेक्ट होगा, डेट ऑफ बर्थ पहले से सिलेक्ट है, एज ये पहले से ही सिलेक्ट है, नेम, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर ये पहले से ही फिल है, ठीक है। तो फिल करना है यहाँ पर से। तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, ठीक है, अगर गाइस आप मैरिड है या अनमैरिड है तो यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर गाइस आपका कौन सा रिलीजन है वो डाल देना है, ठीक है। आपका मदर टंग यहाँ पर डाल देना है, मदर टंग डाल देना है और चूज़ ऑफ लैंग्वेज और एग्जामिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, इसको आप ध्यान से फिल कीजिए कि आप कौन से लैंग्वेज से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे बंगाली, इंग्लिश, ठीक है। आपको किसी भी एक लैंग्वेज पर क्लिक करना है, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान से चूज़ करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके आइडेंटिटी मार्क कोई भी है तो यहाँ पर डाल दीजिए, अदरवाइज नो मार्क यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर आप कौन से कैटेगरी से हैं, ठीक है, लाइक SC ST OBC अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। अनरिजर्व है तो अनरिजर्व पर टिक कीजिए, SC तो SC पर टिक कीजिए, ST है तो ST पर, OBC है तो OBC पर, ठीक है। अनरिजर्व पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ST क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका SC ST OBC अगर SC ST अगर चूज़ करेंगे गाइस तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ सर्विस डाल देना है, ठीक है, सर्टिफिकेट नेम डाल देना है, इशूइंग अथॉरिटी का नाम चूज़ कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। इशूइंग डेट माने कौन से डेट पर इशू हुआ था वो डेट डाल देना है यहाँ पर, सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है गाइस। और यहाँ पर आप फ्री ट्रैवल पास चाहते हैं तो यहाँ पर यस कीजिए या नो कीजिए, ठीक है। फ्री एग्ज़ाम के लिए फ्री ट्रैवल पास पाना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, 500 KB और ओनली PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड कर देना है आपको। अपलोड करने के बाद यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, ठीक है, इसको डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस
ठीक है। यहाँ पर स्टेट डाल देना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल देना है और यहाँ पर आपका एड्रेस डाल देना है। ठीक है, आपका गांव का या शहर का नाम डाल देना है। यहाँ पर सिटी, विलेज, टाउन उसका नाम डाल देना है, किसी एक का डाल सकते हैं, विलेज या सिटी का भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। ठीक है, और अगर परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम टू सेम डाल देना है। स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर विलेज या सिटी का नाम डाल देना है, यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर तो एड्रेस को फिल करने के बाद यहाँ पर सेव कर देना है। सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी डिटेल्स डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है एक सर्विसमैन डिटेल्स। ठीक है, तो अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस पर टिक कीजिए, यस पर टिक कीजिए। अगर एक सर्विसमैन नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर PWBD डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करके आप अगर PWBD है तो यस पर टिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यह है गाइस, अगर आप लिखने में डिसेबिलिटी है तो ये यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट जो है आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर। आपके पास अगर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ सर्विस रेलवे एप्लीकेशन। ठीक है, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। आप अगर रेलवे पे जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको किस डिपार्टमेंट चूज़ करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फ्रेश कैंडिडेट तो नॉट एप्लीकेबल। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, बैंक डिटेल्स। यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है आपका, यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल देना है और यहाँ पर IFSC कोड डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और बैंक का एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये सब डाल देना है सबसे पहले। यहाँ पर बैंक डिटेल्स क्यों डालना है गाइस, क्योंकि आप जो पेमेंट करेंगे वो CBT एग्ज़ाम अगर आप बैठेंगे तो आपका पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। अब अगर CBT एग्ज़ाम में फर्स्ट CBT एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे तो आपका पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये अकाउंट नंबर और डालना पड़ेगा। तो चलिए डाल देते हैं। यहाँ पर बैंक का डिटेल्स फिल करने के बाद सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डालना है 10 का। यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन। ठीक है, स्टेट डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, यहाँ पर आपका बोर्ड नेम डाल देना है, 10 बोर्ड नेम डाल देना है, यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट डाल देना है, आपका रोल नंबर डाल देना है। ठीक है, एडमिट या रजिस्ट्रेशन एडमिट का रोल नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। ठीक है, सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, सब कुछ फिल करने के बाद, ठीक है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद इस ऐड बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये एजुकेशन ऐड हो गया। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन इस पर फिर से सिलेक्ट करना है और 12 इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, 12 + 2 स्टेज इसको सिलेक्ट कर लेना है और इट्स इक्विवेलेंट इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिसिप्लिन इसको ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, 12 और स्टेट चूज़ करना है आपका कौन सा स्टेट है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। फिर से आपका 12 का बोर्ड का नाम डाल देना है, कौन से बोर्ड से है। यहाँ पर डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, कौन से डेट पर रिजल्ट पब्लिश हुआ था वो डेट डाल देना है और यहाँ पर आपका टाइपिंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश में है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर टाइपिंग नॉलेज है तो ही यहाँ पर यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए और यहाँ पर आपका परसेंटेज डाल देना है। तो सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर फिर से ऐड पर क्लिक करना है, फिर से ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद अब अगर ग्रेजुएशन यहाँ पर डिग्री डालना चाहते हैं, बैचलर डिग्री, तो फिर से आपको वही डालना पड़ेगा। यहाँ पर डिसिप्लिन डालना पड़ेगा, सब्जेक्ट स्ट्रीम डालना पड़ेगा, स्टेट डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी का डालना पड़ेगा और रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट डालना पड़ेगा। ठीक है, और ऐड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। आपका फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पर, और ध्यान रखना है यहाँ पर 320 पिक्सल है और नीचे 240 पिक्सल, ठीक है। 320 पिक्सल और 240 पिक्सल इस साइज़ में रहना चाहिए, तभी यह फ़ोटो अपलोड होगा। और 30 KB से 70 KB तक JPG और JPEG फॉर्मेट होगा सिर्फ, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए इस ब्राउज़ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है और ऐड पर क्लिक कर देना और ऐड कर देना है, और राइट पर क्लिक कर देना है, तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर को अपलोड, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है तो 60 पिक्सल और 140 पिक्सल रखना है, ठीक है। 140 इंटू 60 पिक्सल रखना है, और JPG और JPEG फॉर्मेट रखना है 30 KB से 70 KB तक। और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए इस ब्राउज़ पर क्लिक करना है और सिग्नेचर को ऐड कर देना है, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद इस सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। गाइस, सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है या अपलोड नहीं हो रहा है तो उसके लिए कमेंट में बता देना, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, डिटेल में कैसे सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा, ठीक है। और गाइस, इसके बाद आपको पोस्ट चूज़ करना है, ठीक है। RRB की सिलेक्ट RRB, ठीक है। तो मैंने RRB सिलेक्ट की है। इसमें एलिजिबल पोस्ट जोन अप्लाई, तो गाइस मैंने जिस RRB में अप्लाई की है वो उसमें सिर्फ 2 ही पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने, ठीक है, तो आप जिस RRB की अप्लाई करेंगे वहाँ पर बहुत सारे भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो इसके बाद पोस्ट को चूज़ कैसे करना है, अगर मान के चलो आप इस पोस्ट को पहले रखना चाहते हैं तो इस पर प्लस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर आपको हटाना चाहते हैं तो इसको क्रॉस पर क्लिक कीजिए। तो मैं इसको पहले रखूँगा और इसको सेकेंड में, ठीक है। इसके बाद ये सारे टिक कर दीजिए। चूज़ करने के बाद सारे टिक करने के बाद यहाँ पर जगह का नाम डाल दीजिए अपना। जगह का नाम डालने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कीजिए और पोस्ट सेव हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इस फॉर्म को प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर चेक कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, तो फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा गाइस पेमेंट मेथड, ठीक है। अब अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 500 दिखेगा, अगर SC ST OBC हो तो आपको 250 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए किसी भी मेथड को चूज़ कीजिए, दोनों में से किसी एक पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा, तो वहाँ पर UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस आप UPI से पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलती रहे।